सिंगापुर में एक बार अपने गुरु के साथ चल रहा था और चलते चलते मैंने देखा एक बहुत सुंदर सी दुकान थी, आर ग्लास। वहां पे बहुत सुंदर सी घड़ियां मिल रही थी। हमें तो सिर्फ रोलेक्स और राडो के बारे में पता है। वहां पे फाटेक फिलिप और मार पिजो हुब्लो ऐसी ऐसी घड़ियां जो रोलेक्स को ऐसा सस्ता भिखारी माल बताते। 1-1 करोड़ की घड़ी, 2-2 करोड़ की घड़ी है, MB&F। मेरे गुरु मेरे साथ थे, मैंने उन घड़ियों को देखा और धुकार के अपने गुरु को कहा, केवल चोर ऐसी घड़ियां पहनते हैं। मेरे गुरु ने मुझे बड़ी गोल गोल आंखें करके देखा, कहा क्या? हाँ बाबा जी, दुनिया में बच्चे भूखे मर रहे हैं, जरूर जिनके पास काला धन है ना। भारत में ये शब्द बहुत चलता है, बहुतों को तो समझ ही नहीं है, फिर भी छक्के चौके मारते। जरूर जिनके पास जो काला धन है ना, वही ऐसे लोग ऐसी घड़ी पहनते होंगे। और मजे की बात, उस समय उस आयु में मैंने किसी बच्चे के लिए कुछ नहीं किया आज तक। कुछ लोगों को लगता है क्योंकि उनके भीतर विचार ही आ गया तो बहुत बढ़िया हो गए। और मेरे बाबा चुपचाप सुन रहे हैं। बाबा जी, केवल चोर ही ऐसी घड़ियां पहनते हैं जिनको दुनिया की परवाह नहीं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, वो ऐसी घड़ियां पहन रहे हैं। कितने गलत लोग हैं, भगवान उनको देख लेगा। हाँ, मतलब ऐसे काले पीले धन वाले लोग ना भगवान देख लेगा। बाबा जी चुपचाप सुनते रहे। 15 मिनट बाद मुझसे पूछते हैं, बेटा तुझे वो घड़ी चाहिए? मैंने कहा हाँ। और बाबा जी ने फिर कहा, पर बेटा तूने तो कहा था कि केवल चोर पहनते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, अगर दूसरे पहनते हैं वो चोर हैं, मैं नहीं। ये सारे नियम कायदे कानून दूसरों के लिए थे, मेरे लिए नहीं। और बाबा जी ने कहा तू चाहता क्या है? आप खुद सोचो, एक तरफ हम भगवान से पैसा मांगते हैं, दूसरी तरफ हम पैसों को गाली देते हैं। और हमारा मन इतना भोला है, हमारे मन को ये गेम खेलने नहीं आते। तुम अगर अपने अंतर मन को बोलोगे, इस भाव को जन्म दोगे, इस मानस पुत्र को जन्म दोगे, किसी और के पैसे को देख के गाली दोगे, तो तुम्हारा मन इतना भोला है, उसको लगेगा कि यही बात सच है। जिसके पास पैसा है वो गलत है, वो चोर है। तब अगर गलती से भाग्य तुम्हें पैसा दे भी देगा तो मन को क्या पता, मन बोलेगा इसने तो कहा था जिसके पास पैसा है वो चोर है, और जो चोर है उसको सजा मिलनी चाहिए, तो इसके लिए सजा उत्पन्न करते हैं, इसका ऑर्गन फेलियर करो, इसके रिश्ते खराब करो। ये कॉन्ट्राडिक्टिंग नेगेटिव बिलीफ सिस्टम तुमने बनाया। और कहां से बनाया? एक साधारण से भाव से, अंगूर खट्टे हैं, जो मेरे पास नहीं खराब ही होगा। अंगूर खट्टे हैं, तुम्हें क्या पता? और सही बात, मुझे क्या पता? जब मैं गालियां दे रहा था, मुझे क्या पता कौन ये घड़ी पहनता है कौन नहीं पहनता? क्या पता जो घड़ी पहनता है 100 करोड़ कमाता है, 1 करोड़ की घड़ी खरीदता है, 50 करोड़ दान में दे देता है। मुझे क्या पता? बोलो। मैंने तो जनरलाइज कर दिया, मैंने तो छक्के मार दिए, मैंने तो चौके मार दिए। मैं तो खुद डाउट में रहता हूं। हम कभी नेशनल स्टैटिस्टिक्स थोड़ी ना पढ़ते हैं, हम तो भीड़ की आवाज सुनते हैं और भीड़ की आवाज में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं अनफेयर अनफेयर। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ही ऐसी है। तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों? हम तो कुछ जानते ही नहीं, लेकिन जो हमने देखा वही मान लिया और फिर अनफेयर है भगवान। उसके साथ अच्छा हुआ, हमारे साथ गलत था। तू खुश, मैं परेशान। और हम ये नहीं सोच रहे, हर बार जब हमने ये बात बोली, हमने अनफेयरनेस, हमने एक स्ट्रेस भीतर उत्पन्न कर डाला। Who are we to judge? Who are we to judge? और अगर जजमेंट पे बात खत्म हो जाती तो बहुत अच्छा था। अब तामसिक प्रकृतियां जागृत हो रही हैं। हम अपने ही आप को जाने अनजाने में दुख दे रहे, कष्ट दे रहे। मेरे गुरु ने उस दिन मुझे समझाया, देख बेटा, प्रकृति जो है ना वो बहुत भोली है, तेरे शिव बहुत भोले हैं। मेरे गुरु ने समझाया मुझे
कि सोच बेटा, तू एक दिन अपने घर में दावत रखता है, बहुत खाना परोसता है, और कोने में 5 रुपए के बिस्कुट रख देता है, और तेरे घर में बहुत सारे लोग आते हैं और कहीं एक अंकल भी आ जाते हैं, और वो अंकल समोसे देखता है छोड़ देता है, लड्डू देखता है छोड़ देता है, ब्रेड पकौड़ा देखता है छोड़ देता है, और सीधा बिस्कुट खाना शुरू, सस्ते वाले। तुम उसके पास जाओगे, बोलोगे भैया समोसे खाए ले, ना जी ना, रसगुल्ले खाए लो, केसी दास के, ना जी हम तो बिस्कुट में खुश हैं। हम भी जब पैदा होते हैं, भगवान ने हमें कितना सब कुछ दिया है, और फिर हम दुख को पकड़ना शुरू कर देते। फिर भगवान भी देखता है, इतनी बड़ी दावत लगी है इसके सामने, सुख भी है, दिव्यता भी है, इसके सामने अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये अच्छे लोगों की अच्छाइयों में समय व्यतीत नहीं कर रहा। जो इसको लगता है बुरे हैं, और जरूरी नहीं वो बुरे हैं, जो इसको लगता है बुरे हैं, कि उनकी बुराई में समय व्यतीत कर रहा है। सब अच्छे को छोड़ ये मक्खी की तरह है जो गोबर पे बैठ रहा है। तो फिर भगवान भी कहता है भैया इसको गोबर ही दो, एक समय के बाद इसको गोबर ही दो। और मेरे गुरु ने ये बात मुझको समझाई, अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अच्छे को देखना शुरू करो, क्योंकि भगवान देख रहा है। और जब तुम अच्छा बुरा कह रहे हो, तुम दुनिया को नहीं, तुम भगवान को बता रहे हो तुम्हें क्या चाहिए। और इसका मतलब क्या है कि मेरे गुरु ने कहा तुझे घड़ी चाहिए, मैंने कहा हाँ। कहते अगली बार जब दुकान के सामने से निकलियो, उस घड़ी को देख के भगवान को बोलियो, भगवान इस घड़ी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जो ये घड़ी पहने उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जिसकी दुकान है उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और इसमें तुम पता है क्या कर रहे हो, तुम उसको याद दिला रहे हो कि मेरे को बिस्कुट नहीं है, मेरे को